नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज मैं आप लोगों को नाभि से जुड़े कुछ तथ्य बताने वाला हूँ कि अपने नाभि में हम कई गुप्त तरीके से कोई रिचुअल्स, कई अनुष्ठान हम कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन में लव, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट होगा। सुख, समृद्धि, रिश्ते, शांति, सारी चीज़ें अट्रैक्ट होगी क्योंकि नाभि ही हमारे शरीर का वह केंद्र है जो यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है सीधे। पहले हम अपनी माता के गर्भ में अपनी माता से जुड़े होते हैं जिससे हमें सारा कुछ मिल रहा होता है। अगर 2 लोगों के बीच में भी कोई कॉर्ड है, किसी तरह का जुड़ाव है, तो वो ऊर्जा का केंद्र नाभि से ही जुड़ा होता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है, बॉडी से हम बाहर निकलते हैं, तो तब हम अपने बॉडी से भी उसी कॉर्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं जो हमारे नाभि से जुड़ा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो नाभि है, हमारे जो नेवल है, वो सोलर प्लेक्सस चक्र से सीधे कनेक्टेड है। मणिपुर चक्र जिसे कहते हैं। और मणिपुर चक्र पूरी तरह से भौतिक सुख सुविधाओं को जो खींचता है, वैभव को जो खींचता है, वैभव से जुड़ा हुआ है, आकर्षण से जुड़ा हुआ है, समृद्धि से जुड़ा हुआ है। किसी भी मायने में अगर हम अपने नाभि में कोई भी वस्तु, कोई भी भौतिक चीज़ को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पूरे शरीर में, पूरी आभामंडल में फैल जाता है। जैसे कि छोटे बच्चों के शरीर में माताएँ आज भी सरसों के तेल की मालिश करती है और उसकी नाभि में सरसों का तेल लगाती हैं। अगर होंठ फट रहे हों, तो नाभि में घी का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल मॉइस्चराइज़र क्रीम को भी अगर आप अपनी नाभि में लगाते हैं, तो आपके पूरे शरीर में जो ड्राइनेस है, वो कम होना शुरू हो जाता है, आपके होंठ अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप कोई भी प्रयोग अपनी आभामंडल में, अपने शरीर में, अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो उसका शुरुआत आप नाभि से कर सकते हैं। तो आइए मैं कुछ ऐसे शानदार प्रयोग बताऊँगा, जो आपके जीवन में रिश्तों को, खूबसूरत पार्टनर को, लव को, हेल्थ को, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए कौन-कौन से ऑयल या कौन-कौन से इत्र का प्रयोग किया जा सकता है अपने नाभि में। याद रहे, ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही प्राचीन समय से इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति है। अरोमा थेरेपी, ऑयल थेरेपी और मसाज थेरेपी में इसका प्रयोग आज भी होता है। प्राचीन गुरुओं ने, बौद्धिस्ट लामाओं ने इसके बारे में बहुत पहले से बहुत अच्छे-अच्छे तरीके से जानकारियाँ दी है। पुराने समय में राजा-महाराजा, रानियाँ इसका प्रयोग किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें इतने सारे सुखों को प्राप्त हो पाते थे। तो आइए मैं कुछ प्रयोग आपको बताता हूँ कि जब हम अपने जीवन में लव, रिलेशनशिप, अट्रैक्शन चाहते हैं, किसी खूबसूरत लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, किसी स्पेशल पर्सन को आकर्षित करना चाहते हैं, तो मोगरे का तेल इस्तेमाल करते हैं, इत्र नहीं, तेल। ध्यान रखना, कहाँ तेल का इस्तेमाल करना है, कहाँ इत्र का इस्तेमाल करना है, मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। मोगरे का तेल या फिर लव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लव ऑयल 3-4 तेलों का मिश्रण होता है, जो आप हमारे इस संस्थान में कॉल करके भी मँगा सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है, तो मोगरे का तेल इस्तेमाल कीजिए। मोगरे का तेल को आप अपने नेवल में अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई करेंगे? समझिए। मोगरे के तेल को खोलिए, छोटी-सी पर्ची लीजिए और उसमें एंजल नंबर लिख लीजिए 541। छोटी-सी पर्ची लेकर के उसे उस तेल में डुबा दीजिए। वो पन्ना, जो पर्ची है, वो उस तेल में समा जाएगा, घुल जाएगा। तो बार-बार आपको अपने नेवल में या कहीं और एंजल नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपनी तर्जनी से, इस वाली उँगली से उस तेल को लीजिए और अपने नेवल में अप्लाई कर लीजिए और बस कल्पना कीजिए कि आपको किस तरह का पार्टनर, किस तरह का पर्सन, कौन पर्सन, कैसा पर्सन अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। इस तरह से उनको आप बुला सकते हैं और ये आपको रोज़ करना है और रोज़ एक ही इंसान के लिए करना है। देखिए जी, अगर आप बार-बार अलग-अलग पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होता। किसी एक दिशा में आपको अपनी फ्रीक्वेंसी भेजनी पड़ेगी ताकि उसकी ऊर्जा, आपके पूरे आभामंडल की ऊर्जा उस दिशा में किसी को आकर्षित करे। इसी में एक और प्रयोग होता है जिस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इत्र के साथ हम कैसे प्रयोग करते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम को लिख करके इस पर एक पूरा वीडियो बनेगा क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके बाद ठीक दूसरा वीडियो उस पर ही होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपने जीवन में बुलाया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं मनी के लिए, धन संपत्ति को, वैभव को आकर्षित करने के लिए, यानी कि माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए। तो माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा कौन सा खुशबू पसंद है? गुलाब, रोज़। माता लक्ष्मी को जब भी हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो गुलाब की खुशबू। तो सीधे-सीधे गुलाब की खुशबू, गुलाब का ऑयल लीजिए, इत्र भी ले सकते हैं। अगर आप इत्र ले रहे हैं, गुलाब का इत्र ले रहे हैं, तो गुलाब के इत्र के बॉटल पर 520 520 नंबर लिख लीजिए या फिर ज़्यादा अच्छा होगा कि गुलाब का ऑयल लीजिए, गुलाब एसेंशियल ऑयल लीजिए और उस ऑयल में 520 ये पर्चे पे लिखकर बिल्कुल उसी तरह से डाल दीजिए और उसकी
अंदर समाने के बाद उस ऑयल को बिल्कुल आपकी वही वाली उँगली से अपने नेवल में अप्लाई कीजिए और धन संपत्ति, सुख समृद्धि की कामना कीजिए। सुख समृद्धि तो साइड करते हैं, धन संपत्ति की कामना कीजिए कि आपकी तरफ वेल्थ अट्रैक्ट हो रहा है। ये 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड आपको करना होता है अप्लाई करने के टाइम, नहाने के बाद। पुराने लोग ये किया करते थे। आज भी बहुत सारे जो सेठ हैं, धन्ना सेठ है, वो ये प्रक्रिया आज भी अपने बुढ़ापे के समय में भी ये अप्लाई कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों से बात किया है, मैं जानता हूँ ये ऐसे ही किताबी ज्ञान नहीं है। तीसरा जो होता है ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें, नज़र लगने जैसी चीज़ें अगर बहुत लोगों को होती रहती है तो अपने नेवल में ऐसा क्या करें? 2 चीज़ें, अगर आप हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, भगवान जी को मानते हैं, आस्तिक हैं, तो हनुमान जी के चरणों से कुमकुम निकालिए, सिंदूर निकालिए और अपने नेवल में अप्लाई कर लीजिए। बहुत सारी माता-बहनों को ऐसा लगता है कि हनुमान जी को थोड़ा-सा मतलब कि ब्रह्मचारी हैं, तो हम हनुमान जी के चरणों से सिंदूर निकाल के अपने माथे पे लगा लीजिए, कान के पीछे लगा लीजिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा आस्तिक नहीं हैं, तो वो लकड़ी का जो कोयला होता है, जली हुई लकड़ी का जो कोयला होता है, वो उठा करके नारियल के तेल में घिस करके वो ऑयल जैसा, काला ऑयल जैसा बन जाएगा, उसको आप अपने नेवल में अप्लाई कर सकते हैं। इससे काली शक्तियाँ आपसे दूर रहती है, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें आपसे दूर रहती है। अगर हो रखी है तो दूर हो जाएगी और नहीं हुई है तो आप हमेशा बचे रहेंगे, प्रोटेक्शन बना रहेगा। इसके लिए एक प्रोटेक्शन ऑयल भी बनाया जाता है, प्रोटेक्शन ऑयल भी आप ले सकते हैं। और प्रोटेक्शन ऑयल भी उपलब्ध है, आप चाहें तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये बहुत आसान तरीका है जो आप अपने घर में बना सकते हैं। अब जीवन में एक और चीज़ होती है, नौकरी पेशा वो जो लोग होते हैं, जॉब में जिनको सैलरी नहीं बढ़ रही है, बॉस के साथ बहुत झंझट हो रहा है, मैनेजर के साथ चिक-चिक हो रही है और ऑफ़िस पॉलिटिक्स में हमेशा फँस जाते हैं, इस वजह से अच्छे होते हुए भी या काम-काज खुद करते हुए भी, मेहनत करते हुए भी कहीं न कहीं प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस कंडीशन में केसर का प्रयोग करें। केसर को थोड़ा-सा केसर लीजिए और उसको नारियल के तेल में इस तरह से घिस के, या कोई भी ऐसा तेल जो बिल्कुल भी सुगंध नहीं देता है, न्यूट्रल होता है, तो नारियल का तेल सबसे अच्छा होता है। केसर को नारियल के तेल में इस तरह से घिसे, येलो-येलो सा फ़ॉर्म बन जाएगा, उसको अपने नाभि में अप्लाई कर लें। बिल्कुल उसी भाव के साथ कि मेरे ऑफ़िस है, मेरे साथ सबके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मुझे बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, मैं और मेरा ऑफ़िस, मेरा कार्यस्थल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। देखिए, सिर्फ़ अपने ग्रो के बारे में नहीं सोचा जाता, कभी भी जब सब चीज़ आगे बढ़ती है तो आप भी आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप किसी जहाज़ में बैठे हैं तो आप जहाज़ के ऊपर उठने की कामना करेंगे, ना कि केवल अपने, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इस रिचुअल से आपके संबंध आपके ऑफ़िस में, आपके कार्यस्थल में बहुत अच्छे हो जाएँगे, आपका मन खुश रहेगा और ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। अब आता है जीवन में तनाव, टेंशन बहुत ज़्यादा है तो चंदन के इत्र का प्रयोग करेंगे। याद रखना, यहाँ पे मैंने चंदन का इत्र कहा है, केवल चंदन का इत्र का प्रयोग करेंगे अपने नेवल पे। और जो लोग आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्म के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, कोई ना कोई प्रक्रिया, कोई ना कोई हीलिंग साइंस को सीखना चाहते हैं, रेकी, टैरो कार्ड, प्राणिक हीलिंग, वास्तु, लामा फेरा, क्रिस्टल हीलिंग, एंजल हीलिंग, करुणा रेकी, बहुत सारी विधाओं को जो लोग, या इनमें से कोई भी विधाओं को जो सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं उन प्रक्रियाओं में, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ही इन सारी विधाओं को सीखा है। आप लोगों ने मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि ये सारी विधाओं को मैं आपको सिखा सकूँ, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आध्यात्मिक रास्ते में अगर चलना चाहें तो एक सपोर्ट आपको हमेशा मिलता है आपके नेवल से, ताकि आपके आस-पास हमेशा वो ऊर्जा बनी रहे, आपके आस-पास हमेशा वो शांति बनी रहे, जिससे आपका ध्यान एकाग्र हो सके आपकी यात्रा की तरफ। ये कुछ ऐसे घटक हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने आम जीवन पे बहुत अच्छे से सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑयल्स हैं जो आपके मूलाधार, स्वादिष्ठान, आज्ञा चक्र, हर हर चक्र के लिए अलग-अलग ऑयल होते हैं, लेकिन उसके लिए कभी आराम से बात करेंगे। यहाँ जितनी ज़रूरत थी, जो आप लोगों के सवाल थे, उस पर ये वीडियो था और ध्यान से इसका प्रयोग करें और देखिए और कमेंट में बताएं कि कैसा रिजल्ट मिला आपको, क्योंकि आपकी कमेंट को देखकर दूसरों को भी सहायता मिलती है कि वो इसका प्रयोग कर सके, है ना जी। तो आशा करते हैं यह अध्याय बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते हैं जी।